हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड। क्या आप भी चाहते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को नेम से बुलाएं और वो उस प्यारी सी स्माइल देकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपको नेम पर रिस्पॉन्स करे? जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 5 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके बच्चे का नेम रिस्पॉन्स सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप इजीली देख सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है और देखा भी जाता है कि बच्चे नेम रिस्पॉन्स 6 या 7 मंथ से इजीली कर लेते हैं। एंड उससे भी पहले जब बेबी डिलीवर होता है 1 या 2 मंथ के बाद बच्चा इजीली रिस्पॉन्ड करना उसी टाइम से स्टार्ट कर देता है। बच्चा अगर 1 या 1.5 साल का हो गया है और वो अभी तक आप उसको नेम से बुलाते हैं एंड वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं देता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मेरे बेटे का भी सेम था। उसको 17 मंथ्स हो चुके थे एंड उसने कोई नेम पर रिस्पॉन्ड करना नहीं आता था। बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। हम लोग उसको नेम से बुलाते थे तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तब उन्होंने ये भी बोला कि कुछ कुछ बच्चे लेट भी बोलते हैं और कुछ कुछ बच्चे जल्दी भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बच्चे के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। आप चाहें तो इसका एक बेरा टेस्ट करा सकते हैं, जो हियरिंग टेस्ट होता है। कहीं उसकी सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब टेस्ट, एक बेरा टेस्ट आता है जो हियरिंग टेस्ट में होता है, तो वो आप करा सकते हैं। अगर बाकी उन्होंने बोला कि 12 मंथ्स एक बॉर्डर लाइन लेकर चल सकते हैं कि 12 मंथ्स तक तो बच्चे को नेम रिस्पॉन्ड आ ही जाना चाहिए। एंड 12 मंथ्स के बाद अगर बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये एक हम रेड फ्लैग कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे बेटे का भी टेस्ट हुआ था जब डॉक्टर को और हमें पता चला कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट भी किए जिसमें हर टेस्ट जो भी हुआ सब कुछ नॉर्मल निकला। क्लैप करके उसको मतलब तालियां बजाकर डॉक्टर्स ने चेक भी किया कि इसको कहीं सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ एंड सभी टेस्ट में मेरे बेटे का नॉर्मल आया था। तो वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी ऑटिज्म में डायग्नोसिस में भी सब कुछ देखा गया मेरे बेटे का। क्योंकि अगर बच्चे का हियरिंग में ही प्रॉब्लम अगर आती है तो बच्चा कोई थेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं ले पाएगा। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से ये सब चेक करें। इतना हो जाने के बाद 3 to 4 मंथ्स के लिए थेरेपी स्टार्ट की गई थी। मतलब मैंने ज़्यादा थेरेपी नहीं ले पाई थी क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि नेवी हॉस्पिटल में हमें जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से हमने 1 या 2 मंथ ही थेरेपी ले पाई थी। तो उसी से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो थेरेपी में जो भी कुछ था, तो जो नेम रिस्पॉन्ड होता है तो वो तो मैंने खुद ही घर पर रहकर ठीक कर लिया था बच्चे का। वहाँ पर थेरेपिस्ट वगैरह ने ऐसा कुछ भी नहीं बता पाया था क्योंकि 1 महीना, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 महीना सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड सारा कुछ टेस्ट वेस्ट वगैरह में ही निकल गया था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिए कि एक क्वाइट एनवायरनमेंट एंड काफ़ी ऐसी जगह, ऐसी कॉर्नर ढूंढिए अपने घर पर जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्टिव चीज़ ना हो बच्चे के लिए। जैसे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हो गई या पोस्टर्स हो गए जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ना करे किसी भी चीज़ से। मीन सीधा मतलब है कि नॉन डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट आप तैयार कीजिए पहले, एंड विजुअली डिस्ट्रैक्ट ना हो बच्चा, और काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह या पोस्टर्स ये सब चीज़ें ना हो, कोशिश करें। एंड जब भी आप बच्चे के साथ में बैठे तो सिटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखें कि आपके आई लेवल के बराबर ही बच्चे का आई टू आई लेवल होना चाहिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ में। तो वीडियो एंड तक जरूर से ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आप लोगों से बात करूंगी ऑडियो लर्निंग की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बच्चों को स्क्रीन दिखा दिखा के उनको बिल्कुल वर्चुअल उस दुनिया, मतलब उस चीज़ में भेज दिया है जो बच्चा रियलिटी में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है और मतलब बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि आप बच्चे को टीवी के उससे रियलिटी में लेकर आइए, जैसे मैंने किया था। मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने किस तरीके से अपने बच्चे को नेम रिस्पॉन्ड करना सिखाया था। जैसे मेरा बेटा पहले मोबाइल में देखता था मोस्टली, तो मोबाइल मेरे को यूज़ में चाहिए था क्योंकि जैसा मैं क्वार्टर पर अकेली रहती थी। सो वहाँ पर हम लोगों ने ये भी मिस्टेक कर दी कि मोबाइल की जगह हम टीवी भी उठा लाए उसके लिए। तो ये तो सबसे बड़ी गलती करती। तो टीवी भी हमने सोचा मोबाइल हमें यूज़ होता है तो टीवी लगा देते हैं तो ये देखता रहेगा। तो टीवी में हम लोग क्या, मतलब टीवी में इतना ज़्यादा खो गया था शिवांश, तो उसको कैसे भी करके उसका स्क्रीन या कार्टून हमें बंद करना था और उसको अपने नेम पर रिस्पॉन्ड करना सिखाना था। सो मैंने कैसे किया, जैसे टीवी में जो भी उसकी फेवरेट चीज़ आती थी तो वो देखता ही था। उसी में हम उसके सामने कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कुछ भी नाम ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना आपकी तरफ देखता, ना कोई आई कांटेक्ट है, ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता। तो फिर उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि अगर ये टीवी में इतना गुस्सा है तो एक बार मतलब मैंने मोबाइल में इसको अपनी वीडियो वगैरह दिखाई थी तो वो भी ये देख रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अगर टीवी के अंदर ही ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करके उसका नाम बोले, ओनली नेम, जैसे शिवांश, तो वो सुनेगा। तो ऐसा करके तो मैंने टीवी में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसमें लगाई और मैंने उसको ऑन किया। तो उसमें से जैसे मैंने उसमें रिकॉर्ड करके डाला था, जैसे शिवांश अधर आओ शिवांश, तो वो उसने बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स किया। मतलब वो ऑडियो वाली टीवी वाली चीज़ को सुन रहा है और बहुत जल्दी उसने रिस्पॉन्ड करके उसको देखने लग गया। तो यही चीज़ समझ आया। तो
एक दो दिन मैंने ये चीज़ फॉलो की, टीवी में लगाया और उसकी जगह पर फिर मैं मतलब उसको मतलब जो टीवी थी उसकी जगह पर मैं खड़ी हो जाती थी। तो फिर जो टीवी में आवाज़ आती थी उससे वो आता था, तो मैं सामने खड़ी दिखाई देती थी। फिर उसके बाद टीवी की ऑडियो भी बंद करके फिर उसको मैं अपनी साइड से आवाज़ लगाती थी, शिवांश, तो वो भी ऐसे करके सुन लेता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा मेरे लिए। तो आप इस तरीके से बच्चे को नेम रिस्पॉन्ड करना सिखा सकते हैं। ये एक पहला टिप हो गया। एंड दूसरा भी तरीका है, दूसरे तीस मतलब जो अभी मैंने 5 पॉइंट्स आगे बताने वाली हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रिक मीडिया से डिजिटल ऑडियो विजुअल लर्निंग से हमने जो रियलिटी है उसमें लाना स्टार्ट किया, जिससे वो रियलिटी जो रियल में जो अपना एनवायरनमेंट है, जो अपना सराउंडिंग है, उसमें आना धीरे धीरे स्टार्ट करे, जो वर्चुअल और जो डिजिटल चीज़ है उसकी जगह। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बच्चे ने रिस्पॉन्ड कर दिया हो, आपको बार बार रिपीट करते रहना है, कंसिस्टेंटली बनाए रखनी है और बार बार उसको उसके नाम से बुलाना है और बार बार उसका रिपीट करना है नेम उसको। जैसे मैंने भी एक चीज़ से भी किया था कि कोई चीज़ लेन देन वाली से भी किया था। जैसे मेरे हस्बैंड रहते थे और मैं रहती थी, तो बुलाती थे जैसे शिवांश ये लो, शिवांश ये दे दो, शिवांश दो। जितना हो सके उतने छोटे छोटे वर्ड में मैं बोलने की कोशिश करती थी जिससे बच्चा इजीली उसको समझ सके। तो हस्बैंड और मैं एक दूसरे को। एंड सेकेंड जो एक्टिविटी आती है वो है कि आप साउंड एंड लाइट्स टॉय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंग टॉयज़ लेकर आइए जो बच्चे को पसंद हो काफ़ी ज़्यादा। टॉय काफ़ी एक्साइटिंग होनी चाहिए जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। तो आप टॉय का क्या कर सकते हैं, आप अपने आईज या लिप्स के बीच में उसको लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। और टॉय जो लाइटिंग और जो बजेगा उसका जो साउंड आएगा तो उसकी तरफ बच्चा देखेगा और वहाँ से आप अपने बच्चे को आवाज़ लगाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसे टॉय है तो आप अपने बच्चे को बुला सकते हैं, शिवांश शिवांश ये देखो, शिवांश ये क्या है। उसको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये उसका नाम है और हर चीज़ का एक नाम होता है। उसको ये भी पता चलेगा जिस भी चीज़ का नाम ले रहे हैं हम, जैसे टॉय का नाम है तो उसका टॉय का नाम लिया। और जिस टाइम पे हम बच्चे से बात करने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि बच्चे का ही नाम ले, जिससे उसको बार बार रिपीट करेंगे तो उसे पता चलेगा कि उसका नाम शिवांश है। इसकी मदद से आप बच्चे का आई कांटेक्ट भी ग्रैब कर सकते हैं। एंड अगर ये नहीं तो आप एक बड़ी सी बिंदी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी टाइप की, मतलब काफ़ी बड़ी सी, या फिर स्टिकर्स लगा सकते हैं अपने फेस पे, या फिर माने तो बिंदी ही लगा लीजिए बड़ी सी जो काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगे बच्चे को और वो देखे आपकी साइड में, तो आपके आई कॉन्टैक्ट में वो आएगा जिससे, और आप उसको नेम से बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम रिपीट करिए। एंड तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं वो पर्सनली मैं अपने बच्चे के साथ काफ़ी करती हूँ, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है उससे। जैसे बच्चे के साथ में गेम खेलना, हाइड एंड सी, या फिर आप पीका बू वाला कर सकते हैं, जैसे पीका 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 इस तरीके से। तो इससे मैं उसको करना सिखाती थी। जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाइए जिससे बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप उसको नेम से बुलाओ तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स भी करे काफ़ी अच्छी स्माइल से। जैसे पहले आप अपने हाथ से करिए, क्योंकि अभी तो मैं दूसरा हाथ अपने मोबाइल में पकड़ी हुई हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं अपने पहले हाथ से ही बता देती हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं पीका पीका। तो और फिर धीरे धीरे इसको बच्चे के में करवाइए, मतलब एक्साइटिंग बनाइए, एंजॉय करिए बच्चे के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ में, मतलब उसका नाम लीजिए काफ़ी, और बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे अपने बच्चे के हाथ से भी करवा सकते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ के उसकी आइज़ में ले जाकर, जैसे यहाँ पर मैं आपको साइड में शो भी कर देती हूँ, यहाँ पर मैं अपने बच्चे के साथ में कर भी रही थी, तो मेरा शिवांश काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और उस टाइम पे आप नेम भी लीजिए, शिवांश कैसे करता है, शिवांश ऐसे, ये मतलब हर चीज़ में उसका नाम में लेकर, तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये शिवांश है, मतलब उसको पता चलेगा कि उसका नाम शिवांश है, मम्मा मेरे को शिवांश नाम से बुलाती है। पीगा 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 पीगा। एंड फोर्थ है कि आप जब भी मतलब बच्चे को नाम ले रहे हो तो एक शोल्डर पे टैप ज़रूर करिए, या पीछे से कर सकते हैं या फिर आगे से, शिवांश शिवांश, तो उसको पता चलेगा कि मैं शिवांश हूँ, मुझे बुला रही है मम्मा। टैप करिए, उसको टैप करके बुलाइए, या पीछे से बैक साइड से बुलाइए, शिवांश शिवांश, इस तरीके से आप टैप करके बुला सकते हैं। टैप करने से रिस्पॉन्ड भी देगा बच्चा, जैसे पीछे से होगा तो उसको बुलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है विजुअल कार्ड्स, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं विजुअल कार्ड्स। तो हमें जो हमने 1 या 2 मंथ का जो थेरेपी लिया था उसमें हम लोगों को सजेस्ट किया गया था, तो वही मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो उसको भी हमने करने का कोशिश किया था, ये भी इफेक्टिव रहा था। जैसे आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विजुअल कार्ड्स होते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर आप वॉल पर फोटो लगा सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपनी लगाइए, अपने मतलब बच्चे के फादर की लगाइए, मदर की लगाइए, बच्चे की लगाइए, फोटो उसको दिखाइए, मतलब उसको अट्रैक्टिव टाइप का बनाइए, बड़े बड़े पिक्चर में बनाइए, थोड़ा काफ़ी मतलब इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि बच्चे को इजीली उसको क्लियरली दिखाई दे सके उसका फेस के वो बंदा है कौन। इसकी मदद से हम बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पिक्चोरियल फॉर्म में जो चीज़ होती है वो तो बहुत जल्दी कैच करते हैं, उसे भूलना आसान नहीं होता, बहुत जल्दी विजुअल वाली चीज़ें होती हैं तो उससे बहुत जल्दी कैच करता है बच्चा। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो हमको रूटीन सेट करना बताया था, इससे ये भी मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ पर क्या है, जैसे बच्चा कभी भी खा रहा है, कभी भी कोई भी चीज़ कर रहा है, कभी भी खेल रहा है, कभी भी बाहर जा रहा है, मीन्स उसका कोई रूटीन नहीं है,
उसका कोई रूटीन सेट नहीं है, कभी भी मतलब एक जो शेड्यूल होता है वो नहीं है। तो उसकी मदद से हम जो विजुअल कार्ड्स हैं उनकी मदद से हम बच्चे को उसका रूटीन सेट करना भी सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हमको थेरेपिस्ट जो उन्होंने हमें ये चीज़ सजेस्ट की थी, उन्होंने बताया था कि ये पिक्चर के थ्रू जैसे ही सुबह, जैसे आप जो बच्चा जो भी कुछ करता है सुबह उठ के, आप जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे सुबह उठ के पानी पीना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ करनी है, जिससे उसका एक शेड्यूल बन जाए कि अगले दिन से नेक्स्ट टाइम से उसको पता चल जाए कि हाँ भाई इसके बाद मेरे को ये चीज़ करनी होती है। नहाने से पहले मुझे ब्रश करना होता है, फिर उसके बाद नहाना होता है, फिर उसके बाद मुझे कपड़े पहनने होते हैं। तो हर चीज़ उसको विजुअल पिक्चर्स के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। उसको दिखाकर पहले मतलब उसको दिखाएंगे कि देखो आपको ब्रश करना है, मतलब एक हाथ तो मेरा गिरा हुआ है इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पा रही हूँ। तो एक हाथ मतलब एक जो विजुअल कार्ड है उसको बड़ी बड़ी पिक्चर में जैसे मैंने बताया कि कट करके मतलब प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको बड़ी फॉर्म में कट करके बच्चे को एक कार्ड टाइप का उसमें पेस्ट करके आप बच्चे को दिखाइए उसको पिक्चर कि हाँ अब हमें ब्रश करना है, उसको दिखाइए ब्रश करना है तो उसको फिर ब्रश कराइए। अच्छा फिर उसको टॉयलेट जाना है तो उसको बताइए, पिक्चर दिखाइए टॉयलेट, फिर टॉयलेट लेकर जाइए, फिर उसको पिक्चर दिखाइए कि अब ये नहाने का टाइम है बातें, तो अभी उसको बात कराइए। फिर धीरे धीरे ये चीज़ फॉलो करिए, रिपीटेडली ये चीज़ करेंगे तो बच्चे को ये चीज़ माइंड में आ जाएगी कि इसके बाद मुझे ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और इस टाइम पे मुझे खेलने जाना है, हाँ अभी मैंने खा लिया है तो अभी मेरा ये सोने का टाइम हो गया है तो अब मुझे यहाँ पर सोना है। तो इससे आप बच्चे का एक शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे जो थेरेपी ली थी वहाँ पर उन्होंने सजेस्ट की थी, तो ये चीज़ छोटी सी चीज़ थी तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। तो जैसा कि मैं क्वार्टर पे रहती थी तो वहाँ पर मैं खाना जब भी बनाती थी तो मेरे हस्बैंड लेकर आते थे मेरे बच्चे को और वो कहते थे कि मम्मा 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 कहाँ है, मम्मा को टच करवाती थी, मम्मा को टच कर लो, मम्मा को टच कर लो। तो वो खुद अपने हाथ से भी टच करता था और उसको पता चलता कि ये मम्मा है। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी थी अपने क्वार्टर पे, तो जैसे मेरी है मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह की, तो शिवांश की भी थी उसमें, तो मैंने उसको बताया मतलब जैसे मैं बिजी रहती थी तो मेरे हस्बैंड भी कराते थे कुछ एक्टिविटीज़, तो उन्होंने करवाया कि देखो ये कौन है, ये शिवांश है, शिवांश कहाँ है, शिवांश ये रहा। अच्छा मम्मा कहाँ है, मम्मा ये रहा। पहले खुद आप उसको पॉइंट करके उसको बताइए कि ये मम्मा है, ये पापा है, ये दादा है। फिर उसके बाद उससे पूछिए, फिर वो धीरे धीरे पॉइंट आउट करना भी इससे सीखेगा। तो फिर बच्चे से करवाइए, अच्छा मम्मा कहाँ है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है मम्मा, मम्मा ये रही। अगर नहीं बता पा रहा तो आप बताइए। फिर धीरे धीरे क्योंकि एकदम से तो हम उसको नहीं चीज़ जल्दी बच्चा नहीं कैच कर पाता, धीरे धीरे करके ही हम उसको सिखा सकते हैं। तो पेशेंस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब बोल जाएगा और बच्चा भी बोलने लग जाएगा। ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, सबकी तो बोलने लगे, ऐसा टेंशन नहीं लेनी है। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन आप अपना पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो बोलने लग जाएगा, नेम रिस्पॉन्ड हो जाएगा, सब कुछ। तो आप पॉजिटिव रखिए, अपने जो पॉजिटिव रहिए और सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इन विजुअल कार्ड्स की मदद से और ये पिक्चर वाली जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पर बताई है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो आप ये ज़रूर से फॉलो करिए। पहले पिक्चर में आप शो करिए, पिक्चर में आप पॉइंटिंग जैसा पॉइंटिंग वाला जो अभी मैंने बताया वो भी आप करवा सकते हैं, तो इससे बच्चा पॉइंट करना भी धीरे धीरे सीखेगा। फिर उसके बाद जो पिक्चर में है या फिर जो फोटो लगाई है, या मम्मा की फोटो है या शिवांश की बच्चे की फोटो है, तो उससे मैच करवाइए। जैसे बच्चे की फोटो है, पहले बच्चे को ऐसे, या फिर मेरी फोटो है, मान लीजिए मदर की फोटो है, मम्मा की फोटो है, मम्मा की यहाँ पर, तो पॉइंट आउट करवा के जैसे ये मम्मा है, यहाँ पर ये मम्मा है, ये मम्मा है, मम्मा 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 मम्मा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर फादर की लेकर पापा 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 पापा, शिवांश शिवांश, इस तरीके से। अभी मेरा दूसरा हाथ घिरा है, इस वजह से मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स की हेल्प इसी वजह से ली है क्योंकि बच्चे को जो रियलिटी में कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इन कार्ड्स और पिक्चर की हेल्प से बहुत जल्दी बच्चे को अपनी रियल और वर्चुअल दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं और रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। इससे क्या है, बच्चा पॉइंट एंड कॉल टेक्निक भी सीख रहा है, जिसकी वजह से उसको ये पता चलेगा कि हर चीज़ का कोई नाम होता है, हर चीज़ का नाम है, और जो पर्सन है उसका भी नाम है, हर चीज़ का नाम होता है। ये उसको क्लियर होगा, ये अंडरस्टैंड करेगा बच्चा। एंड नेक्स्ट चीज़, आप मिरर की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे मिरर में आप खड़े हो जाइए, सामने बच्चे को लीजिए और मिरर में उसको दिखाइए, ये शिवांश 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 शिवांश, मम्मा 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 मम्मा। पहले मिरर में दिखाइए पॉइंट करके, इससे आई टू आई कांटेक्ट भी बच्चा सीखेगा। पहले मिरर में दिखाइए, जैसे ये वाली अच्छी है, ये भी इसको कर सकते हैं। जैसे मिरर में मतलब शिवांश 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 शिवांश, मतलब वो सामने जो खड़ा है वो भी शिवांश है, जो है ये भी शिवांश है। अपने आप को देखेगा वो भी, मिरर की मदद से वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा कि ये सामने शिवांश खड़ा है और ये भी शिवांश है। जब ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाए उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस फॉलो करिए। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, पास से उसको नेम पे रिस्पॉन्ड करना सिखा रहे थे, और अब हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है कि उसको दूर ले जाएं, डिस्टेंस पर लेकर जाएं। फिर वहाँ से आप अपने बच्चे को आवाज़ दीजिए, शिवांश शिवांश, तो तब वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि डिस्टर्बेंस वाली जगह पे, पहले हम लोगों ने क्या कोशिश की थी कि बिल्कुल शांत जगह पर, बिल्कुल कंफर्टेबल जगह पर हम ये चीज़ कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हमें उसको डिस्टर्बेंस वाली जगह पर ले जानी है, जिससे जब क्राउड रहेगा या तब वो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। फिर
उसको आप उसके नाम से बुलाना है तो वो सुनेगा। फिर आपको धीरे धीरे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में भी उसको करवाना है, क्योंकि अभी तक क्या है आपके साथ ही वो बच्चा आपको ही जानता है, तो अब धीरे धीरे हमें बाकी लोगों से भी उसको कनेक्ट करवाना है। क्योंकि जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि ओनली मैं ही अकेली क्वार्टर पे रहती थी, तो वो ओनली बस मुझे ही जानता था, मेरी ही बात सुनता था। बाहर जैसे नहीं ले जा पाती थी, तो बाहर किसी के साथ खेलना नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। तो ये भी चीज़ धीरे धीरे डेवलप करनी है हमें। तो कोशिश करें कि बाहर के एनवायरनमेंट में भी ले जाइए, बाकी बच्चों के साथ में भी ज़रूर से मतलब बच्चे को इन्वॉल्व कराइए। बच्चों के साथ में बच्चा जल्दी सीखता है, उसको नेम पर रिस्पॉन्ड करवाइए। बाहर ले जाइए, बाहर भी मतलब जैसे पार्क में ले जा सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स के थ्रू अदर लोगों से भी मतलब उसका नेम बुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही बुला रहे तो वो सिर्फ आपकी आवाज़ जानता है, बाकियों की भी आवाज़ उसको रिलेट करवाइए कि अदर मेंबर हैं फैमिली के, दादा दादी वगैरह, उनसे भी ये चीज़ करवाइए कि नेम पर रिस्पॉन्ड करना, उनको भी बोलिए। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर तब भी नहीं तो आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हेयरिंग टेस्ट, बेरा टेस्ट करा सकते हैं, तो वो चीज़ कराइए। कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर आपने नहीं कराया है तो वो चीज़ कराकर आप क्लियर हो सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर कोई और इशू है। तो डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करिए इस टॉपिक पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चा रिस्पॉन्ड करना काफ़ी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता है। अगर स्टार्टिंग में कर रहा है रिस्पॉन्ड तो ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे 2 या 3 महीने से ही बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है। अगर नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं, लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं इधर उधर, तो बच्चा वो आपको देख रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब वो आप उसको बुला रहे हैं या किसी भी इशारे में बुला रहे हैं, बच्चे के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं और बच्चा आपको कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ में इंटरेक्ट होने के लिए रेडी है और वो कर रहा है उस चीज़ को उस टाइम पे, मतलब उसका नॉर्मल है। और अगर धीरे धीरे आगे आकर ये चीज़ नहीं फॉलो हो पा रही है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 12 मंथ्स 1 to 1 ईयर तक जो एज होती है, तब तक बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड भी आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है, जैसे मेरे बेटे का 12 मंथ्स और मतलब 17 मंथ्स का हो गया था, उसके बाद भी उसका नेम रिस्पॉन्ड नहीं आया था, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसको स्क्रीन काफ़ी दिखा दी थी। आई नो कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी करती हूँ। तो आप ज़रूर से चेक करवाइए अपने डॉक्टर को, अगर ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद भी अगर बच्चे का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो। अभी भी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी कि जो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, पेरेंट्स को, जो हम लोग करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे का नाम लें तो बच्चे का नाम ही लें और कोई भी चीज़ ना लें। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि थेरेपी जब मैंने ली थी तब उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बोला था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शिवांश, अगर नाम ले रहे हैं तो नाम ही लेना है, शिवांश 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 शिवांश, ओनली नाम लेना है। ऐसा नहीं बोला शिवांश सुनो, अरे सुनो शिवांश शिवांश सुनो ना, ऐसे नहीं करना है। शिवांश ओनली नाम लेना है, आप नहीं करना है। शिवांश देखो मम्मा बुला रही है, शिवांश मम्मा देखो, ऐसे कोई अदर वर्ड यूज नहीं करना है आपको। एक मतलब जो आप वर्ड ले रहे हो, मतलब जो नाम ले रहे हो उसी को ही आपको रिपीट। एंड आप ये एक्टिविटीज जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही आपको डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज आके बच्चे के आई टू आई कॉन्टैक्ट में आकर आपको बच्चे के साथ में ये चीज़ फॉलो करनी है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या बच्चे को मतलब घर के इतने काम रहते हैं या आप अपने वर्क में बिजी रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को टोक देते हैं हर चीज़ के लिए, रोकते हैं, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, रोका टोकी बहुत और गुस्सा कर देते हैं, नेगेटिविटी। मतलब हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव रहें और बच्चे के साथ में पॉजिटिविटी और बच्चे के साथ में इंटरेक्ट होना तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे से प्यार से बात करेंगे। बच्चे के साथ में बच्चा बनने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चा बन के ही हम बच्चे की भाषा समझ सकते हैं और बच्चा हमारी भाषा समझ सकता है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ में बच्चा जैसे ट्रीट करें, बच्चे की जैसे आवाज़ में बोलें, प्यार से बोलें बच्चे के साथ में। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकती है प्रॉब्लम, हम लोग जैसे अपने वर्क में बिजी रहते हैं और गुस्सा कर देते हैं। आई नो कि ये चीज़ होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इस चीज़ को अवॉइड करें। होपलेस नहीं, मतलब होप लॉस नहीं करनी है। जब भी आप बच्चे का नेम ले रहे हैं तो गुस्से में नहीं लेना है, नेगेटिविटी में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है। अच्छा शिवांश, मतलब क्यूट टाइप में लेना है, प्यार से लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, गुस्से में नहीं लेना है। इससे गलत इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, वो आपकी तरफ इंटरेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करेगा। आप हर चीज़ के लिए उसको रोक रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे अगर कोई हमारे साथ ही इस तरीके से बात करेगा, हमसे प्यार से बात नहीं करेगा, तो हम उसके तरफ क्यों इंटरेक्ट होंगे, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, हमें तो वो बंदा पसंद ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे तो आप समझ सकते हो ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए तो ज़रूर से फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर इफेक्टिव रहेंगे ये चीज़ें। क्योंकि पर्सनली ये चीज़ मैंने खुद अपने बच्चे के ऊपर ट्राई किया एंड 1 हफ्ते के अंदर बच्चे में काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड आ गया था, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड देखने को मिला, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली बच्चे पे वर्क किया था। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर रहे हैं, एक दिन छोड़ रहे हैं, अच्छा दूसरा कोई कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंटली बनाए रखना है, डेली तौर पर बच्चे को टाइम देना है, अलग से टाइम नहीं निकालिए। जैसा मैंने अपने अदर वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि अलग से टाइम नहीं, बच्चे को अपने साथ में इन्वॉल्व करिए, बच्चे के साथ में बातें करिए, बच्चे के साथ में अट्रैक्ट होइए, उसको आई कांटेक्ट उसका बनाइए, राइम्स गाइए और बच्चे के साथ में खेलिए और एक्साइटिंग बनाइए। मतलब
उसकी लाइफ को और अपने उसमें मतलब अट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो यही थे आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, वीडियो लंबी ना हो गई हो ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ अनदर वीडियो में। कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के रिप्लाई देने की, बट जब कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो लेकिन मैं पढ़ती सबके ही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, बाय बाय।